नमस्कार दोस्तों। आज हम सामान्य ज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सितंबर 2021 के अंत में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से टकराए चक्रवाती तूफान का नाम गुलाब किस देश ने रखा? तो इसका नाम रखा पाकिस्तान ने, और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं इमरान खान हैं और वहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। सितंबर 2021 में UNGA के 76वें सत्र को किसने संबोधित किया? तो इसको संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA वहाँ पे जो है इसका आयोजन किया गया था और यह 76वां सत्र था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में संघाई सहयोग संगठन का 9वां देश कौन बना है? तो 9वां देश बना है ईरान। जबकि संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों में चीन, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान और 9वां देश ईरान, ये सभी जो हैं ये संघाई सहयोग संगठन के सदस्य हैं। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो यह तजाकिस्तान में आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया अमेरिका में। और क्वाड देशों में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये सभी देश शामिल हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यह है अल सल्वाडोर। और अल सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर और वहाँ के राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है नायब बुकेले। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में आयोजित ब्रिक्स देशों के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है और यह तीसरी बार था जब भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अगला है, अक्टूबर 2021 में G20 सम्मेलन का आयोजन इटली में होना है, जबकि भारत कौन से वर्ष में G20 का आयोजन करेगा? तो भारत जो है G20 का आयोजन 2023 में करेगा और 2023 में भारत के जो शेरपा होंगे वो होंगे पीयूष गोयल। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सितंबर 2021 में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो सितंबर 2021 में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन जो है मार्सिले फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। अगला है, कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो वह देश है क्यूबा। यानी कि क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है जो 2 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला देश है। अगला है, सितंबर 2021 में सोजत मेहदी को GI टैग दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है राजस्थान से। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में जुड़ीमा राइस वाइन को GI टैग दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध असम राज्य से है। अगला है, हाल ही में नागा खीरा या मीठा खीरा को GI टैग दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है नागालैंड से और नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में भारतीय सेना ने विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया? तो इसका आयोजन कोलकाता में किया गया और यह महोत्सव भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला है, सितंबर 2021 में सिक्किम राज्य सरकार ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो कूपर महासीर नामक मछली को सिक्किम राज्य सरकार ने वहाँ की राज्य मछली घोषित किया है और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं PS गोले। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में किस राज्य के हाथी मिर्च और तोमेंग लोंग ऑरेंज को GI टैग मिला है? तो यह मणिपुर राज्य के हाथी मिर्च को और तोमेंग लोंग ऑरेंज को GI टैग दिया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं? एन बीरेन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बने नए टीवी को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया संस टीवी। अगला है, भारत द्वारा पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? तो यह नवंबर 2021 में आयोजित किया जाएगा और
कहाँ पे किया जाएगा? तो यह नालंदा बिहार में नौ नालंदा महाविहार के परिसर में 19 और 20 नवंबर 2021 को किया जाएगा। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो इसकी ये जो है आधारशिला इन्होंने अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ पर शुरू हुई है? तो भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में यह शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो यह है भारत, यानी कि प्लेटफॉर्म प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला भारत जो है एशिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में भारत सरकार ने किस राज्य के साथ कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये हो जाएगा असम, यानी कि कार्बी आंगलोंग ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जो कि असम के हैं और जहाँ पे हमेशा विवाद होता रहता है। तो भारत सरकार ने असम के साथ जो है क्या किया? समझौता किया। अगला है, 9 सितंबर 2021 को भारतमाला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका जो उद्घाटन हुआ है ये बाड़मेर, यानी कि राजस्थान के बाड़मेर जिले में इसका उद्घाटन हुआ है। अगला है, सितंबर 2021 में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य देश में पहले पायदान पर पहुंच गया है? तो ये पहुंचा है राजस्थान, यानी कि सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाला राज्य जो है ये राजस्थान है। अगला है, सितंबर 2021 में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो सितंबर 2021 में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया था उसमें भारत जो है 46वें स्थान पे है। और अगला क्वेश्चन है, EIU द्वारा वर्ल्ड सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? तो पहले स्थान पे है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है, और नई दिल्ली जो है 48वें स्थान पे है और मुंबई 50वें स्थान पे है। यानी कि वर्ल्ड सेफ सिटीज इंडेक्स में कोपेनहेगन पहले स्थान पे है और भारत का जो नई दिल्ली है वह 48वें स्थान पर और मुंबई 50वें स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान पहले स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर रहा IIT मद्रास। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में जारी वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है ये दूसरे स्थान पे है। अब हम बात करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में, यानी कि कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सितंबर 2021 में किस देश के PM को SDG प्रोसेस अवार्ड मिला है? तो यह मिला है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को। अगला है, सितंबर 2021 में राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया? तो ये ब्रिगेडियर SV सरस्वती को जो है क्या किया गया? राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अगला है, सितंबर 2021 में राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो ये मिला भानुमति धिवला को। अगला है, हाल ही में किस बांग्लादेशी महिला को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 जो है डॉक्टर फिरदौसी कादरी को जो है दिया गया, जो कि बांग्लादेश की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में जारी टाइम मैगजीन की 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में कौन भारतीय शामिल है? तो इसमें नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अदार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं, इन तीनों लोगों को जो है 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। हाल ही में ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो है आनंद कुमार को ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस भारतीय जीव विज्ञानी को बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सितंबर 2021 में बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शैलेंद्र सिंह को, जो कि भारतीय जीव विज्ञानी हैं
और इसे कछुआ संरक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। अगला है, हाल ही में दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? तो जीव मिल्खा सिंह जो हैं दुनिया के पहले गोल्फर बने हैं जिनको दुबई गोल्डन वीज़ा मिला है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे खेल परिदृश्य। तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त 2021 में भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अगस्त 2021 में भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर ये राजा ऋत्विक बने हैं और 69वें हर्षित राजा थे और 68वें अर्जुन कल्याण थे। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में हुए यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो डेनियल मेदवदेव ने जो है ये यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग का विजेता जो है ये रहे। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है, सितंबर 2021 में हुए यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला वर्ग का विजेता कौन बना? तो ये बना एमा रादुकानु ने महिला वर्ग से यूएस ओपन के विजेता रही और ये ग्रेट ब्रिटेन की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरे वर्ष एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीता है? तो ये लगातार दूसरे वर्ष एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी हैं पंकज अंडवाड़ी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में फूमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं जापान के, यानी कि फूमियो किशिदा जो है जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन बन गए हैं? तो अक्टूबर 2021 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख जो है विवेक राम चौधरी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में कनाडा के प्रधानमंत्री फिर से कौन बन गए हैं? तो ये जस्टिन ट्रूडो जो हैं एक कनाडा के प्रधानमंत्री ये दोबारा घोषित किए गए हैं। अगला है, सितंबर 2021 में इकबाल सिंह लालपुरा को किस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया इकबाल सिंह लालपुरा जी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा SDG अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है कैलाश सत्यार्थी, यानी कि कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा SDG अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, CBSE या NCERT पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हाल ही में गठित 12 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं के कस्तूरी रंगन, यानी कि के कस्तूरी रंगन को क्या बनाया गया है? CBSE और NCERT पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए 12 सदस्यीय समिति के इनको अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं अवीक सरकार, यानी कि PTI के अध्यक्ष हैं अवीक सरकार। नेक्स्ट है, हाल ही में NCC के 34वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जो है ये NCC के 34वें महानिदेशक बने हैं। अगला है, अब हम बात करेंगे दिवस और थीम के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। 67वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो 67वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह जो है 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया गया। नेक्स्ट है, वाणिज्य मंत्रालय ने सितंबर 2021 में वाणिज्य सप्ताह कब मनाया? तो ये 20 से 26 सितंबर के बीच में वाणिज्य मंत्रालय ने वाणिज्य सप्ताह मनाया। अगला है, 67वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब से कब मनाया गया? तो 67वां राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया गया। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है 21 सितंबर को मनाया गया। और
नेक्स्ट है सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 16 सितंबर को और इसका विषय था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। अगला है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 21 सितंबर को। नेक्स्ट है सितंबर 2021 में हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 14 सितंबर को और पहला हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन 7 से 17 सितंबर 2021 को किया गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस समय कौन है? तो इस समय धर्मेंद्र प्रधान है। अगला है आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह कब मनाया गया? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह जो है 6 से 12 सितंबर के बीच मनाया गया और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस। अगला है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला है अब हम बात करेंगे संयुक्त युद्धाभ्यास एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत श्रीलंका के द्विपक्षीय अभ्यास का क्या नाम है, जिसका 8वां संस्करण 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक आयोजित होना है? तो इसका नाम है मित्र शक्ति, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला जो द्विपक्षीय अभ्यास है उसका नाम है मित्र शक्ति। नेक्स्ट है अक्टूबर 2021 में किस देश के हाइपरसोनिक मिसाइल हवासोंग 8 का सफल परीक्षण किया गया? तो यह है उत्तरी कोरिया का। अगला है सितंबर 2021 में चीन ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गाओफेन 502। उसका नाम है गाओफेन 502 और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो वो है शी जिनपिंग। नेक्स्ट है सितंबर 2021 में आयोजित समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स किन देशों का अभ्यास है? तो यह है भारत और सिंगापुर के मध्य। अगला है हाल ही में आयोजित हुआ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आसिंडेक्स 21 किन देशों का अभ्यास है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट है ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो ब्राइट स्टार अभ्यास जो है यह मिस्र में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है और इसमें 21 देशों ने हिस्सा लिया। अगला है सितंबर 2021 में किस स्पेस एजेंसी ने लैंडसेट 9 सैटेलाइट लॉन्च किया? तो इसको जो है नासा ने लॉन्च किया और यह उपग्रह नासा और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का संयुक्त मिशन है। अब हम योजनाएं एवं अभियान से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। सितंबर 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण किसने लॉन्च किया? तो सितंबर 2021 में स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया और ये कौन है? तो ये है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री। नेक्स्ट है सितंबर 2021 में स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज किसने लॉन्च किया? तो इसको इसरो ने लॉन्च किया और सीबीएसई और नीति आयोग के सहयोग से इसरो, सीबीएसई और नीति आयोग के सहयोग से स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज जो है लॉन्च किया गया। अगला है सितंबर 2021 में कौन से मंत्रालय ने एक पहल अभियान शुरू किया? तो कानून एवं न्याय मंत्रालय ने एक पहल अभियान शुरू किया और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू, यानी कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं किरण रिजिजू। अगला है हाल ही में बाजरा मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अगला है हाल ही में आयुष आपके द्वार अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो आयुष आपके द्वार अभियान आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया और इस आयुष आपके द्वार अभियान के
उद्घाटन करता है केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOP योजना की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कंगना रनौत को ODOP स्कीम के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला है सितंबर 2021 में राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो मातृभूमि योजना जो है ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की जाने वाली योजना है। अगला है हाल ही में किस राज्य ने मिशन निर्यातक वनों शुरू किया? तो राजस्थान सरकार ने मिशन निर्यातक वनों नामक योजना की शुरुआत की। अब हम चर्चित पुस्तक और लेखक के बारे में जानेंगे। तो सितंबर 2021 में प्रकाशित पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय के लेखक कौन है? तो द फ्रैक्चर्ड हिमालय के लेखक निरुपमा राव हैं। सितंबर 2021 में प्रकाशित पुस्तक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज निगोशिएट विद इंडिया के लेखक हैं विजय गोखले। अगला है हाल ही में किसने पुस्तक शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया का विमोचन किया? तो राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया का विमोचन किया और यह पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर प्रभलीन सिंह के द्वारा। अगला है सितंबर 2021 में प्रकाशित पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर के लेखक कौन हैं? तो ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर के लेखक हैं झुम्पा लहरी। अगला है सितंबर 2021 में प्रकाशित पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक हैं सुब्रमण्यम स्वामी। अगला है संविधान संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण 28 सितंबर को उपराष्ट्रपति ने किया? तो संविधान संस्कृति और राष्ट्र जो है यह कलराज मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका लोकार्पण 28 सितंबर को उपराष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। धन्यवाद।